जो उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं वो एक कॉकस की तरह हैं। वो नीतीश जी को जनता से बिल्कुल काट करके रखा हुआ है। तेजस्वी जी पूरी तरह से हावी हैं हर चीज पर। सारे फैसले नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी जी के प्रभाव में फैसले किए जा रहे हैं। पिछली बार भी लालू जी ने एक चाल चली और उन्होंने दूल्हा बदला कि पुल गिर जाए लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये एक मॉडल है नीतीश जी का कि हम बिना शर्त एनडीए के साथ जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम सीटों का भी खुलासा करेंगे। हमने वक्त पर आपको बताया कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं। देखिए, हम एक सम्मानजनक सीट लड़ना चाहते हैं। हमारा सम्मानजनक सीट हमारी जनता की भावनाओं के साथ है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की दूसरी बैठक में भाग लेते हैं तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन की एक अहम बैठक में भाग लेते हैं। हमारे साथ अभी राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता राहुल कुमार हैं। राहुल जी, किस रूप में देखते हैं दोनों बैठक को? देखिए, जो एनडीए की बैठक है दिल्ली में, वो महत्वपूर्ण इस रूप में है कि बिहार के अंदर जो अराजकता की सरकार जो पिछले 8-9 महीने से चल रही है, उसके खिलाफ यह कहिए कि एक देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर जो एक सुसंगठित सरकार होनी चाहिए, उस दिशा में ये एक गठबंधन की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बेंगलुरु में जो बैठक चल रही है, आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पटना में भी जो बैठक हुई थी, वहाँ पर भी दूल्हा और किस तरह की चर्चा हुई थी, और कल वहाँ डिनर डिप्लोमेसी से फिर बातचीत आगे बढ़ी है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी हो रही हैं, लेकिन वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पिछली बार पटना में भी दिखा कि बैठक में तो बातचीत होती है, लेकिन उसके बाद उनके आपस के हित इस तरह से टकराते हैं कि बैठक बेनतीजा होकर के वो खत्म हो जाती है। पिछली बार भी लालू जी ने एक चाल चली और उन्होंने दूल्हा बदला। इस बार जब नीतीश कुमार जी जब बेंगलुरु पहुंचे, उसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे नीतीश जी के सम्मान में 2 बड़े बड़े बैनर, तरह तरह के बैनर लगे हैं, जिसमें जो उनके जो नया मॉडल है कि पुल गिर जाए लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये एक मॉडल है नीतीश जी का। दूसरा मॉडल है कि सत्ता में कुर्सी को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए डिनर किसी के साथ करेंगे, ब्रेकफास्ट किसी के साथ करेंगे। वो मॉडल वहाँ पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी का असली चेहरा तो दिख रहा है, लेकिन नीतीश जी के खिलाफ ये साजिश भी उस राज्य में हो रहा है जहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपस में भी सभी गठबंधन के जो दल बैठे हैं, जो एक भानुमति का जो कुनमा बैठा है वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ भी साजिश करता हुआ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ये तमाम बैठकें हो रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आप लोग किस मुद्दे को लेकर एनडीए गठबंधन का हिस्सा हुए हैं और बैठक में शामिल हुए हैं? देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे लिए देश सबसे महत्वपूर्ण है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे गरीबों को सिलेंडर देना हो, या जो कोरोना के समय में दवाइयाँ देनी हो रही हो, या फिर बहुत सारे ऐसे कदम उन्होंने उठाया हो, और वहाँ से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने बहुत बेबाकी से काम किया। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि बिहार के अंदर जो जंगल राज की स्थिति थी 94 से लेकर के 2005, और नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा संघर्ष किया और 2005 में एक विरासत जो बनाया उन्होंने, एक संघर्ष का, सुशासन का, सब कुछ का, वो यहाँ पर जा करके खत्म हो गया। और वो विरासत उसको सौंपने की बात कर रहे हैं, बिहार को उस दिशा में धकेलने की बात कर रहे हैं जिससे बिहार का हर एक जन उससे बाहर निकल चुका है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, हमने 2 बात कही है। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम बिना शर्त एनडीए के साथ जा रहे हैं। दूसरी बात जो है बहुत स्पष्ट है कि हम उस गठबंधन के साथ जा रहे हैं जो बिहार के अंदर किसी न किसी रूप में ये वादा करता है, ये दावा करता है और प्रयास भी करता है कि किसी भी स्थिति में बिहार को जंगल राज के उस दौर में नहीं ले जाने देंगे जो कभी उस दौर से बाहर निकल चुका है। तो हमारे लिए बिहार सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार का डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही आंकड़े आए हैं, बहुत अच्छा आंकड़ा है। बिहार सरकार के लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है कि बिहार में बहुत तेजी से गरीबी घट रही है। ये हेडलाइन है, लेकिन हेडलाइन के जब नीचे आप बाकी खबर को पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 चीजें ऐसी दिखाई पड़ती है जो बहुत स्पष्ट बताता है कि बिहार बहुत पीछे है। अभी भी बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है, और यही कारण है कि बिहार
का बहुत बड़ा वर्ग अभी भी पक्का मकान में नहीं रह पाता है। बिहार का बहुत सारा बच्चा अभी भी स्कूलों में नहीं जा पाता है। बिहार की बहुत सारी महिलाएं अभी भी गैस चूल्हा, जो केंद्र सरकार की योजना जो आई थी, उस इतना प्रयास के बाद भी बहुत बड़ी आबादी अभी भी जो परंपरागत चूल्हे हैं उसका इस्तेमाल कर रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की विफलता को गिनवा रहे हैं, लेकिन कुछ ही महीनों पहले जब सरकार गिरी, उसके पहले तो एनडीए शासन में थी, बिहार में सत्ता में थी। उस वक्त आप लोग इस तरह की सवाल नहीं खड़ा कर रहे थे। आखिर जब एनडीए सत्ता में थी तो उस वक्त भी तो बिहार की स्थिति यही थी। आज वही एनडीए के साथ आप जाकर सही करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी 3 बात हमेशा कहते थे: क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। आप पिछले 8-9 महीने की स्थिति आप देख लीजिए, पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से क्राइम का लेवल बढ़ा है। दूसरी बात, करप्शन, जिस तरह से पुल गिरा और अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। नीतीश कुमार जी जो मॉडल लेकर के आए हैं उसमें कार्रवाई है ही नहीं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कम्युनलिज्म। आप देखिए बिहार से लेकर के कई जिलों में इस तरह की घटनाएं घटी। एफिशिएंसी जो नीतीश कुमार जी की थी पहले, वो एफिशिएंसी लगातार घट रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो लोग भी नीतीश कुमार जी के साथ आज हैं, वो नीतीश कुमार जी को बर्बाद और बदनाम करना चाहते हैं। वो लोग चेहरे बहुत खुले हुए हैं, इसमें बहुत समय पे ये बातें चीजें जो उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं वो एक कॉकस की तरह हैं। वो नीतीश जी को जनता से बिल्कुल काट करके रखा हुआ है। तेजस्वी जी पूरी तरह से हावी हैं हर चीज पर। सारे फैसले नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी जी के प्रभाव में फैसले किए जा रहे हैं। ये सारी जो विफलता बिहार सरकार की है, इन पूरी विफलता के खिलाफ एनडीए का आगाज आज आपको दिखाई पड़ेगा। जो भी एनडीए आज आपको दिल्ली में दिखेगा उसमें बिहार एक महत्वपूर्ण स्टेप लेता हुआ दिखेगा। उसमें ऐसे ऐसे चेहरे दिखेंगे जो बिहार के लिए सड़क से संसद तक, सड़क से सदन तक हर तरह का संघर्ष करता हुआ रहा है और बड़े बड़े पद को छोड़ने का काम किया है। जब कभी भी बिहार के हित की बात आई, हमने वो संघर्ष किया, हमने वो लड़ाई लड़ी है और वो चेहरा आज आपको दिखेगा। आपके कहने का मतलब है कि बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है, उस सरकार में आरजेडी हावी है, लालू जी के इशारे पर काम हो रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये दोनों लोग बेंगलुरु गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लालू जी गए हैं वहाँ पे। आपको पता है कि वो बीमार हैं, अभी उनको आराम की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से उनकी भागीदारी है और लालू जी का चेहरा निश्चित तौर पर 2090 से 95 के बीच में एक सामाजिक न्याय का चेहरा था, लेकिन 95 के बाद वो चेहरा करप्शन और क्राइम का, जंगल राज का एक चेहरा बन गया है। इससे बिहार की हर जनता घबराती है और डरती है। और वो चेहरा महागठबंधन में वहाँ जो एक कुनबा बैठा है वहाँ पे, और आप देखिए जिस तरह की बातें, आप पंजाब में केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी के बीच में जो संघर्ष है, बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो संघर्ष है, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच का जो संघर्ष है, जब ये बैठे तो हैं, लेकिन जैसे ही यहां से निकलेंगे इनके आपस की जो लड़ाइयां हैं वो बिल्कुल पर्दे पर आ जाती है। और यहीं पर मुझे लगता है कि एनडीए एक एकीकृत तौर पर आपको आज शाम में दिखाई पड़ेगा और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में एनडीए और विस्तृत रूप में दिखाई पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय लोक जनता दल कितने सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेगी? देखिए, औपचारिक तौर पर आज एनडीए की पहली बैठक है और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज दिल्ली जाने से पहले औपचारिक तौर पर ये कहा कि उन्होंने बताया इस बात को कि हम बिना शर्त एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तो आज पहली बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर जो उसमें साथी हैं सभी लोग एक दूसरे से मिलेंगे, आगे की बातचीत बढ़ेगी जब अगले 9-10 महीने में चुनाव है। अभी सारे गठबंधन के दल अलग अलग राज्यों में जब वो बैठेंगे तब वहां पर तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। आने वाले दिनों में हम सीटों का भी खुलासा करेंगे। हमने वक्त पर आपको बताया कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं, आने वाले समय में हम बताएंगे कितनी सीटों पर लड़ेंगे। सीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार की बेहतरी और जो परिस्थिति है, जो विरासत है लव कुश का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का, जो सवर्ण है उनका, सारे के संघर्ष की विरासत को लेकर के आगे बढ़ने का है। समाजवादियों का जो संघर्ष है उनकी विरासत को लेकर के आगे बढ़ने का है, ना कि जिस तरह से आप देखते हैं बिहार के कई हिस्सों में
वोट लेने के लिए, संगठन के लिए मटन पार्टी चल रही है। इस तरह की विरासत को हम छोड़ करके और एक बेहतर संघर्ष का रास्ता हम लोग अख्तियार किए हैं और एक व्यापक एनडीए आज आपको देश के स्तर पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिस तरह देखा गया कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बनाते ही बिहार के अधिकतर जिला का दौरा किया, तो कहीं ना कहीं आप लोग तैयारी तो कर रहे होंगे ना कि हम लोग इतने सीट पर लड़ेंगे, इतनी जगह हमारी दावेदारी हो सकती है। देखिए, तैयारी तो होगी। हम एक सम्मानजनक सीट लड़ना चाहते हैं। हमारा सम्मानजनक सीट हमारी जनता की भावनाओं के साथ है। हम आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अभी हम नेतृत्व की स्थिति में नहीं हैं। हम एक एनडीए के एक पार्टनर के तौर पर हैं। यहाँ पर सीट उतना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हमारे बीच जो बिहार के दल जो एनडीए के साथ जा रहे हैं, उनके बीच की जो सहमति है, जो एकजुटता है, जो उनके बीच का जो रिश्ता है, वो बहुत शानदार दिखाई पड़े। ऐसा नहीं हो कि हर पार्टनर एक दूसरे के खिलाफ साजिश करता हुआ दिखाई पड़े, जैसा कि बिहार के संदर्भ में महागठबंधन में अलग अलग समय में दिखाई पड़ता रहा है। तो हमारे बीच सबसे पहले एक बेहतरीन सामंजस्य आपको दिखेगा। साजिश तो आपके गठबंधन में भी दिख रही है, जहां पे रामविलास पासवान के जाने के बाद जब देखा जा रहा है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान दो अलग अलग गुट में बंट गए और एक सीट को लेकर महाघमासान मचा हुआ है। मैंने कहा कि आज एनडीए की पहली बैठक होने जा रही है। आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन सामंजस्य एनडीए के बीच में आपको दिखाई पड़ेगा। यही तो बात मैं कह रहा हूं कि 2 बैठक के बाद भी महागठबंधन में साजिश रुक नहीं रहा है, लेकिन आज की बैठक के बाद आपको एनडीए में किसी तरह का विवाद आपको नहीं दिखेगा। एक बेहतरीन सामंजस्य के साथ चलने वाला एनडीए, जो राष्ट्र सर्वोपरि है, जो लोग सर्वोपरि हैं, जनता सर्वोपरि है, उनके हित को आगे रख करके चलने वाली नीति के साथ आपको एनडीए दिखाई पड़ेगी। तो एक तरफ जहां विपक्षी एकता की दूसरी बैठक हुई, तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में एनडीए गठबंधन की एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में भाग लेने पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम बिना किसी शर्त के एनडीए गठबंधन के साथ जा रहे हैं। कितने सीटों पर हमारी दावेदारी होगी, बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, वह आने वाला वक्त तय करेगा। आने वाले समय में यानी एनडीए गठबंधन की इस अहम बैठक के बाद हम लोग सामंजस्य बैठाएंगे और बिहार में एक मजबूत दावेदारी पेश करेंगे।